कि ये हुकूमत यू टर्न की हुकूमत है। गवर्नमेंट शायद IMF के एजेंडे पे काम करी है या गवर्नमेंट का कोई अपना एजेंडा है। हम इसे प्राइवेट नहीं होने देंगे। एहतजाज के बावजूद भी ये सिलसिला कैसे चलता जा रहा है, लेकिन जैसे ही बाहर निकलते हैं ये अपने बात से फिर जाते हैं। ये हमारे लिए तकलीफ माल है। कोई अपना बाजू या अपने कोई जिस्म का हिस्सा काट के कोई बेच दिया जाए। अधिकारी का जंजाल है। भूखे मर गए, लुट के खा गए, सब लोग अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान सलमान मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आप देख रहे हैं सदाए वतन न्यूज़ TV। आज शिमला पहाड़ी प्रेस क्लब मौजूद हैं जहाँ पर लेस्को मुलाजमीन का सरापा एहतजाज है कि निजकारी के ख़िलाफ़ इससे पहले भी काफ़ी बार एहतजाज हो चुका है। इसी सिलसिले में निजकारी का सिलसिला फिर भी जारी है। गवर्नमेंट ने अपना जो सिलसिला है वो जारी रखा हुआ है। इस वक्त मेरे साथ फैसल जमील साहब मौजूद हैं जो कि चेयरमैन हैं शालीमार डिवीज़न के। उनसे बात करते हैं कि ये सिलसिला आखिरकार क्यों नहीं रुक रहा है। एहतजाज के बावजूद भी ये सिलसिला कैसे चलता जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। अच्छा सर, ये बताएं कि इससे पहले भी एहतजाज किया जा चुका है काफ़ी बार, तो फिर भी गवर्नमेंट अपने जो पे दर पे वार किए जा रही है, तो इससे अगर इस एहतजाज के बाद भी ये काम नहीं रुकता तो फिर इसके बाद क्या अगला लाए अमल है? जी बिल्कुल, आप जैसे कि आप लोगों को भी पहले मीडिया को बड़े अच्छे तरीके से पता है कि इससे पहले भी बार हम एहतजाज कर चुके हैं। गवर्नमेंट को अपना मुतालबात हम मतलब बता चुके हैं कि जो भी मामला है निजकारी जो है निजकारी इसका हल नहीं है, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट शायद IMF के एजेंडे पे काम करी है या गवर्नमेंट का कोई अपना एजेंडा है कि महकमा बेच के ये औने पौने जैसे जिस तरह के जो दूसरे महकमों का हाल हुआ है, शायद गवर्नमेंट इसी तरह करना चाहती है कि बाद में जैसे के इलेक्ट्रिक कंपनी जो है वहाँ लोगों को बिजली अभी तक सही तरह फराहम नहीं कर पा रही है जो कि इलेक्ट्रिक है। शायद यहाँ ये पंजाब में या पूरे पाकिस्तान में भी गवर्नमेंट यही चाह रही है कि अनारकी फैल जाए। बार हम गवर्नमेंट से एहतजाज कर चुके हैं कि हमारी बात सुने, हमारे जो हमारे मुतालबात हमारे सुने जाएँ, लेकिन गवर्नमेंट के कान पे जून से तूं रिंग नहीं रही है। अच्छा, गवर्नमेंट तो इसके बाद भी सिलसिला अपना जारी रखे हुए है। मज़ीद अब इसके बाद आपका क्या लाए अमल होगा? जी बिल्कुल, अगर हमारी गवर्नमेंट ने बात ना सुनी तो हम फिर एहतजाज का हक रखते हैं। तो हम इंशाल्लाह ताला फिर लाइट भी बंद करेंगे और सड़कों में भी आएंगे जब तक कोई गवर्नमेंट आगे हमारी बात नहीं सुनती। और ये हमारा हक है एहतजाज करना, ठीक है। इसके लिए हमें कोई मना नहीं कर सकता या कोई रोक नहीं सकता। अच्छा, जैसा कि देखा जा सकता है बाकी इदारों के निस्बत लेस्को अदारा एक ऐसा अदारा है कि जिसका मुनाफा बख्श गवर्नमेंट को महाना जा रहा है या डेली बेसिस पे जा रहा है, तो इसके बावजूद भी गवर्नमेंट इसको प्राइवेटाइजेशन कर, हालांकि वो अदारा प्राइवेट किया जाता है जिसका नुकसान होता है। तो इसमें क्या समझते हैं आप, क्या गवर्नमेंट की क्या हिकमत अमली है इसमें? जी हिकमत अमली तो कोई नहीं नज़र आ रही। तो मैं तो ये कहूँगा कि ये नाअहली है, ठीक है, कि गवर्नमेंट को नज़र ही नहीं आ रहा है कि एक प्रॉफिट बख्श अदारा है। अगर आप अपने अदारे ही बेच देंगे तो आप मुल्क की जो मामला है निज़ाम किस तरह चलाएंगे? ये तो सिंपल सी बात है। हम लोग मतलब कम पढ़े लिखे लोग हैं जो ऊपर ब्यूरोक्रेसी में बैठे हैं या गवर्नमेंट में हैं, वो पढ़े लिखे लोग हैं। ये तो जमा तफरीक उनको भी पता होना चाहिए कि ये किस तरह के मामला। ये तो नहीं है कि प्रॉफिट जो एक अदारा एक अर्निंग हो रही है, या तो होना कि कोई लॉस में जा रहा है तो फिर बंदा कहता है कोई चीज़ बेच देना। ये अर्निंग में है, एक प्रॉफिट में जा रहा है अदारा, तो उसको बेच के ये गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है ये गवर्नमेंट को पता हो, हमारी समझ से तो बाला है। जी, हमारे साथ फैसल जमील साहब मौजूद थे जो कहते हैं ये मुनाफा बख्श अदारा है। तो हमारी तो समझ से बाहर है कि गवर्नमेंट इसको क्यों प्राइवेट कर रहे हैं। इसके अलावा और दोस्तों से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? आपका क्या कहना है इस बारे में निजकारी की? ये निजकारी, मेरा तो इतना ही कहना है कि ये ज़रा सर मुल्क के साथ, हमारे साथ तो है ही है, मज़दूरों के साथ अवाम के साथ तो है ही है, लेकिन ये मुल्क के साथ नाइंसाफ़ी वाली बात है। ये तो ऐसे ही है कि जैसे कोई अपना बाजू या अपने कोई जिस्म का हिस्सा काट के कोई बेच दिया जाए। क्या समझते हैं अगर ये प्राइवेट होता है तो इसमें मज़दूरों का क्या नुकसान है, जो मुलाजमीन हैं उनका क्या नुकसान है? मज़दूरों का तो ऑलरेडी नुकसान हो रहा है। हमारे पास स्टाफ ही नहीं है। हमारे 1.5 माह में तकरीबन 45 से 50 लाइनमैन शहीद हो चुके हैं, ठीक है। एक 8 बंदों का काम एक बंदे से लिया जा रहा है,
फिर भी हम निज़ाम चला रहे हैं और बोसीदा निज़ाम चला रहे हैं। जी 10 बंदों का काम एक बंदे से लिया जा रहा है, फिर भी निज़ाम चल रहा है, इसके बावजूद भी गवर्नमेंट जो है जो वो खुश नहीं है। जी सर, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा तल्लक रेवेन्यू से है और ये कि इस दफ़ा हमारी जो रिकवरी है वो 105% रही है। इसका मतलब ये हुआ कि हम यूनिट बिल्कुल सही डाल रहे हैं, जो डेड अमाउंट है वो भी हमारी रिकवर हुई है। हमारे मुलाजमीन या हमारे जो मुलाजिम हैं वो काम कर रहे हैं, मेहनत से काम कर रहे हैं और ये प्रॉफिटेबल अदारा है। ये मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। अगर रीढ़ की हड्डी इंसान में ना हो तो वो तो मतलब मामला गड़बड़ हो जाएगा। इंशाल्लाह ताला हम इसे प्राइवेट नहीं होने देंगे, ख़ा हमें आखिरी हद तक जाना पड़े, ये अदारा प्राइवेट नहीं होगा और हम रात दिन मेहनत करके इसको परवान चढ़ाएँगे और इसकी मतलब इज़्ज़त आबरू के लिए हमें आखिरी हद तक जाना पड़े तो हम जाएंगे इंशाल्लाह। जी लेस्को एम्प्लॉयज़ का यही कहना है कि ये अदारा हम प्राइवेट नहीं होने देंगे और जिस हद तक जाना पड़ेगा हम जाएंगे। इसके अलावा भी और मज़ीद दोस्तों से बात करते हैं, उनका क्या कहना है इस बारे में। अगर आप भर्ती नहीं करेंगे फिर अफसर ही काम करेंगे, हम नहीं काम करेंगे। क्या मेरा साथ दोगे? मेरा साथ दोगे? और बहुत बड़ा मसला है, सबको बदल दो। मैं असेंबली के अरकान के पास मलक लतीफ़ के साथ भी, हाजी यूनुस साहब के साथ भी, मतीन साहब के साथ भी, यहाँ अजहर साहब हैं उनके साथ भी, अजहर इकबाल अजहर, अब बाकी इदारों के साथ भी मिला हूँ। मैंने कहा है अगर हमारे आदमी तब्दील किए गए तो इससे काम का भी हज होगा। एक लाइनमैन को, एक मिलिट्री को पता है फीडर क्या है, नई जगह जाएगा एक्सीडेंट होंगे और काम भी खराब होगा। आप ऐसा ना करें। अभी ये रुका हुआ है, मैं वजीर को भी समझा के आया हूँ, अगर हमारी बंदियाँ इस तरह कोशिश नहीं की गई तो दमादम मस्तूर करना करोगे? जी मेरे साथ इस टाइम जमील साहब मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं कि आखिरकार सरकार क्या चाहती है। बार बार जो लेस्को मुलाजमीन जो है एहतजाज कर रहे हैं, इसके बावजूद भी ये सिलसिला क्यों नहीं थम रहा, क्यों नहीं रुक रहा, इसके बारे में पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है आपके? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आप बार बार एहतजाज की कॉल दे रहे हैं, बार बार एहतजाज भी कर रहे हैं, इसके बावजूद भी गवर्नमेंट जो अपने स्टेप बाई स्टेप जो तरीक़ाकार वो प्राइवेटाइजेशन करने का वो जारी रखे हुए है, इसके बारे में क्या कहना है आपका, क्यों ये हो रहा है? इस सिलसिले में मैं सिर्फ एक जुमला ही कहूँगा कि ये हुकूमत यू टर्न की हुकूमत है। ये हर मामले में जब टेबल टॉक होती है तो अंदर बैठ के कमिटमेंट कर लेते हैं, ठीक है जी हम मज़दूर के साथ हैं, मज़दूर की फलाह के लिए हैं, और जैसे ही ये असम्बली से या कमरे से बाहर निकलते हैं, टेबल टॉक से हटते हैं, तो इनका मौक़िफ़ फिर वही होता है जो हो जाता है जो IMF का मौक़िफ़ है, जो उनका वो इनको लाइन ऑफ एक्शन दिया गया है कि पाकिस्तान के इदारों की निजकारी, और ये उसी में चलने की कोशिश करते हैं। लेकिन इंशाअल्लाह पाकिस्तान वापडा हाइड्रोइलेक्ट्रिक वर्कर यूनियन के प्लेटफार्म पे हम मज़दूर का मज़दूर इत्तेहाद कायम है और हुकूमत को किसी भी सूरत में ये प्राइवेटाइजेशन नहीं करने देंगे इंशाअल्लाह। अच्छा ये बताइएगा सर कि हुकूमत का जो तरीक़ाकार है, इसको पहले तो इकट्ठा एकदम निज़ाम चेंज करने का था, अब सुनने में ये आ रहा है कि स्टेप बाई स्टेप ऊपर से वो नीचे आहिस्ता आहिस्ता अमला जो चेंज करते जा रहे हैं, कि ये हकीकत में सच है? देखें, इसमें कुछ बातें सिर्फ सोशल मीडिया की तक महदूद हैं, इसमें कोई इतनी ज़्यादा सदाकत नहीं है, लेकिन कुछ मामलात में हकीकत भी है। बात वही आ जाती है कि हुकूमत की जो यू टर्न की पॉलिसी है ना, ये हर वक्त आड़े आ जाती है कि हम लोग एतमाद कर जाते हैं कि गए मजदूर इनके साथ बैठे, मुज़ाकरात किए, इन्होंने मुज़ाकरात बातें मान ली, लेकिन जैसे ही बाहर निकलते हैं ये अपने बात से फिर जाते हैं। ये हमारे लिए तकलीफ माल है और इंशाअल्लाह आज का ये हमारा इकट्ठ है, इसके बाद हम फैसला करेंगे कि हमने इस्लामाबाद जाना है या दमादम मस्त कलंदर करना है, लाहौर में बैठ के या बत्ती बंद करनी है, और इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ करेंगे इंशाअल्लाह। इसके बाद का मज़ीद लाए अमल अभी आपका तैयार नहीं है, वो आप अभी तैयारी होगी, उसके बाद जो कॉल आएगी आप? जी वो हमारे कायद मोहतरम मिनार खुर्शीद साहब मरकज़ में बैठ के जब जो भी फैसला करेंगे इंशाअल्लाह हम उसके साथ उनके साथ खड़े हैं। जी थैंक यू जी। लेस्को मुलाजमीन का बार बार एहतजाज करना और हुकूमत का इस अमल को ना रोकना
ये हुकूमत की क्या पॉलिसी है, या लेस्को मुलाजमीन अब इसके बाद क्या करेंगे? क्या एहतजाज करेंगे, इस्लामाबाद जाएंगे या लाहौर में को धरना देंगे? कैसे ही इनका सिलसिला रुक पाएगा? हुकूमत जो है ना ये अपना सिलसिला कार चलाते जा रही है। हुकूमत प्राइवेटाइजेशन करने का सिलसिला स्टेप बाय स्टेप शुरू किया हुआ है और मुलाजमीन का कहना है कि हम इसको प्राइवेट नहीं होने देंगे। ये अदारा वो अदारा है जो मुनाफा बख्श अदारा है, फिर भी हुकूमत इसको प्राइवेट कर रही है। इसके बाद इसके अलावा बाद अवाम भी मुश्किलात में आएगी और लेस्को मुलाजमीन को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। देखते रहिएगा सदाए वतन न्यूज़ TV। कैमरामैन उस्मान के साथ सलमान मालिक, लाहौर।